श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। होली पर होने वाले तंत्र से कैसे बचा जाए? तंत्र 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 करने वाला व्यक्ति हमारे परिवार के ऊपर जो है गलत प्रकार की प्रक्रिया करने का विचार कर रहा है। और अगर विचार कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, होली आ रही है, होली पर व्यक्ति जो है ऐसा कार्य करता है और व्यक्ति सोचते भी हैं। अगर हम होली से पहले ही कुछ ऐसा कर दें जिससे तंत्र फलीभूत ही ना हो पाए, अगर कोई व्यक्ति, हमें तंत्र का ज्ञान नहीं है, हमें तंत्र आता नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे उसकी नकारात्मकताओं को घर में प्रवेश करने से, अपने शरीर में प्रवेश करने से, कारोबार में प्रवेश करने से हम कैसे रोक सकते हैं? माताएं बहनें, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपके लिए हितकारी है। फिर ना कहना कि ऐसा ज्ञान हमारे सामने आया तो था। कहते हैं कि ना जाने किस रूप में ना जाए, और भगवान को हम याद करते तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें जो है मार्गदर्शन जरूर देते हैं, और उस मार्गदर्शन से हमारी रक्षा है। अगर हमारे मुख बिंदु के द्वारा भी ये वीडियो बन रही है तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है। तो ये वीडियो अपने तक रखकर भी नाइंसाफी मत करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रह सके और अपनी प्रोटेक्शन बना सके। आपने क्या करना है, जैसे दिवाली के समय पर तंत्र होता है, ऐसे ही होली के समय पर तंत्र होता है। होली बसंत ऋतु में जो है मनाई जाती है। ऐसे समय पर जो है ऋतु परिवर्तन का समय होता है। जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है, सामने वाला व्यक्ति आपके परिवार को गिरने के लिए, आपको रोगग्रस्त करने के लिए, आपके ऊपर मारण क्रिया करने के लिए, या आपको बीमार करने के लिए, तंत्र करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। धन से जुड़ा हो सकता है, परिवार से जुड़ा हो सकता है, कोई आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है, या आपको नीचा दिखाने का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया ना कर पाए। अगर हम सोचते हैं कि तंत्र से ही क्रिया लगती है तो ये आपकी गलत सोच है। कई लोग चुराए पर भी ये इस प्रकार का सामान जो है अपना उतारा जो है उतारते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मलिन शक्ति है तो वो अपना उतारा कर कर चुराए पे छोड़ देते हैं, और फिर या फिर कई ऐसी जगहों पे छोड़ देते हैं जहां से आप टपरे हो, वो चीजें आपके साथ हो जाती है। तो ये रिक्वेस्ट है कि इस समय पर थोड़ा सा आपको फोकस होकर चलना है। आपने क्या लेना है? आपने लेना है एक शमी की लकड़ी, पीले रंग की सरसों लेनी है, और साथ में जो है पीले रंग की सरसों के साथ एक चीज और लेनी है, मोटी इलायची, 5 मोटी इलायची। अब क्या करना है इससे, और सेंधा नमक की डली, सेंधा नमक मार्केट से मिल जाएगा आपको, पहाड़ी नमक कहते हैं इसको, ये डली ले लेनी है। ये सारा सामान लेकर आपने हनुमान जी के आगे बैठ जाना है। हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड आता है तो सुंदरकांड का पाठ करें, और जब कोई भी पाठ आपको आता है, होलाष्ट लगने से पहले कभी भी आप कर सकते हो। होलाष्ट, जैसा कि आपको पता है कि जब होली होती है उसके 1 हफ्ता पहले, 7-8 दिन पहले होलाष्ट लग जाता है, और होलाष्ट का प्रभाव, होली का प्रभाव तो पहले से ही पड़ने लग जाता है, लेकिन होलाष्ट पर जो है क्रिया लागू हो जाती है तंत्र की। तो आप जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रही है, आप उस दिन से भी ये कार्य कर सकते हो। आपको हनुमान चालीसा करनी है कंटिन्यू, बजरंग बाण करना है या सुंदरकांड करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप इनको पढ़ने में असमर्थ हो तो मोबाइल में भी चला सकते हो, लेकिन राम स्तुति कर कर जो भी पाठ करना है, राम स्तुति कर कर करना है। ये सामान ले लिया और कहना है कि हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे तंत्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, अहि रावण जैसे मायावी को आपने घात दे दी थी, आपने मात दे दी थी। हे दादा वीर बजरंगी, मैं अब जो प्रयोग आपको बताऊंगा ना, ये प्रयोग जो है प्रभावशाली है। हे दादा बजरंगी, मेरे इस प्रयोग में शक्ति का प्रहार कर दीजिए, मेरे घर का, मेरे परिवार का रक्षा कवच स्थापित कर दीजिए। शमी की लकड़ी, अगर आप अपने दुकान के लिए कर रहे हो तो एक्स्ट्रा ले लेना, और अगर अपने घर की 2 घर है आपके तो दोनों के लिए शमी की लकड़ी एक्स्ट्रा ले लेना। अब क्या करना है, एक शमी की लकड़ी में आपने कलावा बांधना है, और उसके अंदर राम स्तुति पढ़ते हुए 3 गांठें मार देनी है। दादा वीर बजरंगी के चरणों में रख देना, थोड़ा धागा लटकना चाहिए। जो पीले रंग की सरसों है उसको पानी में उबालना है, सेंधा नमक की छोटी छोटी डलियां उसमें डालनी है, और मोटी इलायची भी उसके अंदर डालनी है। इस पानी को उबालकर मिट्टी का एक जो है डोंगा ले लेना, मिट्टी का एक गड़वी ले लेना छोटी सी, घर के मुख्य द्वार पर वो आपको रखना है। घर के अंदर जब आप पोछा मारो
जैसे आपने घर में सफाई कर रहे हो, पोछा मारो, तब घर के अंदर भी जो है आपने उसी पानी से थोड़ा सा पानी डालकर पोछा मारना है। या इसको आप बना सकते हो, अपने पास बना के भी रख सकते हो। राम स्तुति कर कर डेली प्रार्थना करनी है, ये काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है। राम स्तुति कर कर डेली प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। आप डेली उस जल को डेली नहीं बनाना, एक दिन बना लीजिए, किसी भी दिन, चाहे बहुत सारा बना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप बना सकते हो। उसके बाद जो है घर के बाहर हांडी डेली भरनी है जब तक होली पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद वही हांडी घर के बाहर जो है खिंडा देना, उसको उस पानी को अगर कई बार नहीं खिंडा होता तो उसको खिंडा देना, दोबारा फिर भरना। पीले रंग की सरसों, मोटी इलायची, सेंधा नमक की डली डेली छानना, राम स्तुति करना और हांडी भर देना। तंत्र आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। शमी की लकड़ी जिस दिन होलिका दहन होती है, जिस दिन होलिका दहन होती है, उस दिन आपने अपने पूरे परिवार पर एक जटा वाला नारियल ले लेना। जटा वाला, पानी वाला नहीं, सूखा होता है। काले रंग के कपड़े में शमी की लकड़ी को लपेट कर और 7 पतासे उसमें डालकर और 11 उड़द के दाने डालकर आपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर होलिका दहन में छोड़ाना। शरीर के ऊपर, घर के ऊपर तंत्र नहीं चलना, वार नहीं होना, चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। भगवान शिव ही स्वयं उस बंधन को काट सकते हैं, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार के आगे अगर आप राम स्तुति कर कर ऐसी प्रार्थना करते हो, हनुमान जी की पंचमुखी रूप की शक्ति जो कि अहिरावण को भी प्राप्त करके आई थी, वो शक्ति आपके घर के अंदर आपकी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है। आप ये मत सोचना कि हनुमान जी जो है सिर्फ भक्ति ही थे। हनुमान जी महाबली थे, हनुमान जी अतुलित बल के धाम थे। हनुमान जी की पूजा से सब काम संभव हो सकता है। हनुमान जी वो देव है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। अगर कोई काम असंभव होता है तो उसको संभव करने की अगर ताकत है तो बजरंग बली में है। हनुमान जी ने बाल समय बचपन में सूर्य को मुख में ले लिया था। हनुमान जी जैसी भक्ति भी किसी ने नहीं करी है इस संसार में। और कलयुग में प्रधान रूप के देवता और जागृत रूप की शक्ति हनुमान जी ही है। अगर ये काम आप करते हो तो आपके घर में नेगेटिविटी जो बाहर से कहीं से भी घुसने की कोशिश करेगी, अब नहीं घुस पाएगी, अब नहीं घुस पाएगी। मैं 101% दावा देता हूं घुस पाएगा। आप करके देख लो, आपको प्रभाव महसूस होगा। लेकिन ये वीडियो उसी के पास चलेगी जिसके हित होना होगा। अगर जिसके ऊपर पहले ही मलिन प्रेत बैठे होते हैं, वो व्यक्ति जो है इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं देते हैं और चीज़ों में इंटरेस्ट देते हैं। जब उनके साथ भुगतना पड़ता है तब वो इस प्रकार की राह को चुनते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप दादा वीर बजरंगी के भक्त हो, और प्रयास कीजिए कि 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर किया जा सके ताकि होली से पहले व्यक्ति इस वीडियो को देख ले। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।